अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, निगरान सेटअप के हवाले से अपडेट करता चलूं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुशावरत का सिलसिला जारी है। बाज़ाब्ता तौर पर मुशावरत शुरू हो चुकी है। एक तो मुल्क के अंदर मुशावरत चल रही है, दूसरा मुल्क से बाहर भी मुशावरत चल रही है। मियां नवाज शरीफ दुबई में थे, कोई 8-10 दिन से मेल मुलाकातें हुई हैं उनके साथ भी। आसिफ अली जरदारी की 2 मुलाकातें जो इतलात आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ तवील मुलाकातें हो चुकी हैं और निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर मुशावरत की गई है, लेकिन इतलात ये आ रही हैं कि अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका है मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी। गुज़श्ता दिनों जो मुलाकात हुई थी उसके हवाले से इख्तलाफी ख़बरें रिपोर्ट हुई थी कि इख्तलाफात हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में, लेकिन जिस तरह का मुशावरत चल रही है या जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दोनों जमातों के रहनुमाओं की हमें नज़र आ रही है, उसमें से मैं जो अखज़ कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन भी है लेकिन अपना तजिया भी, कुछ चीज़ें अगर छुपा रही होती हैं सियासी जमातें, नून लीग छुपाए या पीपल्स पार्टी या JUI कोई भी जमात, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि ये बात छुपा रहे हैं। दाल में कुछ काला है, लेकिन अभी दाल में कुछ काला नज़र मुझे नहीं आ रहा। मेरा तजिया या मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन है नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को देखकर कि इनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है, अभी बड़े पैमाने पर कोई इख्तलाफात नहीं है। अब ज़ाहिर है मौक़िफ़ तो हर जमात का अपना अपना होता है, पीपल्स पार्टी का अपना होगा, नून लीग का अपना होगा, नुक्ते नज़र भी अपना अपना होता है, इख्तलाफात भी होते हैं, लेकिन इसको बड़े इख्तलाफात नहीं कहा जा सकता, कोई डेडलॉक की सूरत हाल नहीं कही जा सकती जिस तरह मीडिया में पिछले हफ्ते रिपोर्ट हुआ था। कल भी एक खबर आई कि मुलाकात हुई है, 2.5 घंटे की तवील मुलाकात हुई है एक होटल में दुबई में। अब तो मियां नवाज शरीफ चले गए हैं दुबई से, वापस यूरोप चले गए हैं और यूरोप के 3 ममालिक का विज़िट करेंगे, दौरा करेंगे और कहा जा रहा है कि फैमिली के अफराद भी उनके साथ होंगे। वो सिर्फ यूरोप में घूमने फिरने और आराम करने जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए कहा जा रहा है कि यूरोप में 2-3 अहम मुलाकातें भी मियां नवाज शरीफ की इस दौरे में शेड्यूल है। और ये इलेक्शन से पहले आएंगे मियां नवाज शरीफ, जब जो इतलात हैं कि बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिनके लिए कहा जा रहा है कि इमरानदार जज हैं, इमरान खान के सहूलतकार हैं, मियां नवाज शरीफ के सहूलतकार नहीं बन सकते। वो मियां नवाज शरीफ के लिए और उल्टा मसाइल पैदा कर सकते हैं, उनको रिलीफ नहीं दे सकते। ये नून लीग जो सोच रही है या मियां नवाज शरीफ जो सोच रहे हैं, वो इसी तरह ही सोच रहे हैं कि बंदियाल से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। इसलिए मियां नवाज शरीफ बंदियाल साहब के होते हुए शायद नहीं आएंगे और बंदियाल साहब के रिटायरमेंट के बाद यानी 16 सितंबर के बाद मियां नवाज शरीफ आएंगे। मैंने पहले भी आपको कहा था कि इलेक्शन डिले का, कि इलेक्शन डिले में एक रीज़न ये भी बताई जा रही है कि अगर इलेक्शन वक्त पर होने होते तो मियां नवाज शरीफ कब को मुल्क में वापस वतन आ चुके होते और वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे होते, इलेक्शन का एक मोमेंटम जलसे जुलूस कर रहे होते, कारकुनान से मिलते, वोटरों से मिलते और एक माहौल बनाते। लेकिन मियां नवाज शरीफ भी नहीं आ रहे, तो इसलिए शुकों को शुबात या खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद इलेक्शन वक्त पर न हो। CCI का इजलास तो नहीं हुआ जो 25 को होना था, 25 जुलाई को, वो नहीं हुआ। CCI ने अभी नई मरदमशुमारी की मंजूरी नहीं दी, अभी नोटिफाई नई मरदमशुमारी नहीं हुई, लेकिन इस पर अभी मुशावरत चल रही है कि नोटिफाई किया जाए न किया जाए, मंजूरी दी जाए, CCI से दिलवाई जाए या न दी जाए। तो फ़िलहाल नामों पर मुशावरत की जा रही है और अभी तक सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी जमातें जो हैं PDM की, ये सब अभी तक ये कह रही हैं कि भाई इलेक्शन वक्त पर होंगे, लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन अपनी जगह पर बरकरार है, क्योंकि अब 2 इश्यूज़ बताए जा रहे हैं।
एक तो नई मर्दमशुमारी का, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि उसको नोटिफाई करके इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों में लगा दिया जाएगा, ऐसा अगर नहीं किया जाता, फर्ज करें, और डिमांडें आ रही है, मुतालबात आ रहे हैं, डिमांड्स आ रही हैं कि नई मर्दमशुमारी करा के नई हल्का बंदियाँ की जाए और उसके बाद इलेक्शन कराए जाए। एमके ने मुतालबा किया है, बहुत सारी और जमातों ने भी मुतालबा किया है, बलूचिस्तान की जमातें भी ये मुतालबा कर रही हैं। तो हो सकता है नई मर्दमशुमारी भी की जाए, लेकिन एक और भी मामला डिस्कस किया जा रहा है जो मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात के लिए भी कहा जा रहा है कि उसमें भी ये डिस्कस हुआ है। वो ये कि माशी इमरजेंसी नाफिज की जाए और 6 महीने के लिए इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी के भी सामने उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है कि जब तक अवाम को हम रिलीफ नहीं दे सकेंगे तब तक इलेक्शन में जाने का फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा पीडीएम की जमातों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जेयूआई को। तो इसलिए कहा जा रहा है कि फ़िलहाल कोई माशी इमरजेंसी नाफिज की जाए और फिर इलेक्शन इसी तरह पोस्टपोन किए जाएं 6 महीने के लिए, ताकि अवाम को कुछ रिलीफ देकर फिर हम इलेक्शन में जाएं। निगरान सेटअप के लिए भी, निगरान वज़ीर आज़म के लिए भी खबरें आ रही हैं कि जी मईशत का कोई माहिर डिस्कस किया जा रहा है कि किसी मईशत के माहिर को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए। हफीज़ शेख हैं, इसाक डार हैं, इनके नाम डिस्कस हो रहे हैं। फ़ाइनल तो अभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये नाम डिस्कस हो रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म मईशत के किसी माहिर को लगाया जाए, क्योंकि इस वक्त मईशत का मामला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया है, तो अब पाकिस्तान की जो मईशत है उसको ऐसा सहारा दिया जाए जो बहरान से निकल आए। और वेंटिलेटर से तो हटा दिया है, मईशत को कहा जा रहा है महंगाई इन्होंने बहुत ज़्यादा की है, इसमें कोई शक नहीं है, आवाम चीख रही है, लेकिन अब ये इस पे मुशावरत कर रहे हैं कि जी अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। रिलीफ जब तक अवाम को न मिले तब तक हम इलेक्शन में न जाएं, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी मुलाकात जो है मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की, उसमें कुछ तय तो नहीं हुआ मामलात, लेकिन पीपल्स पार्टी चाह रही है कि वक्त पर इलेक्शन हो, इलेक्शन डिले ना हो। और अभी अलग अलग मौक़िफ़ अपनी अपनी जगह पर, सब जमातों का अलग अलग मौक़िफ़ सामने आ रहा है इलेक्शन के हवाले से। कुछ कह रही हैं कि वक्त पर हो, कुछ कह रहे हैं कि जी वक्त पर तो हम चाह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम इलेक्शन में जाएंगे तो इस वक्त महंगाई जो है वो हमें रगड़ा देगी, अवाम हमें वो रिस्पांस नहीं देगा जो देना चाहिए या जो तवक्को कर रहे हैं। इसीलिए मजबूरी है कि इलेक्शन को, इसको थोड़ा सा डिले किया जाए। और दूसरा ये नाम भी फाइनल नहीं हुआ निगरान वज़ीर आज़म का, और यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी मुशावरत चल रही है। 3-3 रुकनी कमेटियाँ कायम की गई है, नून लीग की तरफ से 3 रुकनी कमेटी है, गालबन उसमें सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना तनवीर या राना सनाल्लाह है उसमें 3, और 3 पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह और नवीद कमर। इनकी एक नशस्त बाज़ाब्ता तौर पर 2 दिन पहले स्पीकर चैम्बर में हुई है, पार्लियामेंट हाउस में, स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की निगरानी में, और इसमें भी मुख्तलिफ नाम डिस्कस किए गए हैं। अभी उसमें भी फ़ाइनल कुछ नहीं हुआ, और अभी मज़ीद मुशावरतों का सिलसिला भी जारी रहेगा, चलता रहेगा। अभी तो छुट्टी आ गई है मुहर्रम की, 2 दिन मुहर्रम की छुट्टी है, 9-10, और असम्बली भी नहीं है। जब असम्बली होगी 2 दिन के बाद, असम्बली तो चलनी है 8 अगस्त तक चलनी है, जिस दिन कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी तब तक असम्बली भी चलेगी, और ये मेंबरान जो हैं यहाँ पर मौजूद होंगे, और मेल मुलाकातें, मुशावरतें, ये सिलसिला चलता रहेगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर, इनके दरमियान मुलाकातें अभी होनी हैं, क्योंकि आइनी तौर पर तो इन दोनों का ये इस्तेकाक है, हक़ है कि अख्तियार है कि वो मुशावरत करें। आइन में यही लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर आपस में मुशावरत करके निगरान वज़ीर आज़म का नाम फ़ाइनल करेंगे, लेकिन गैर रस्मी तौर पर समझें और एक अखलाकी एक ज़िम्मेदारी जो
पहले भी होती रही है, एक दूसरे के साथ मुशावरत करते रहे हैं, तमाम जमातें एक दूसरे को एतमाद में लेती रही है। इस वजह से नून लीग भी क्योंकि बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, JUI बड़ी पार्टी है, तो इन तीनों के दरमियान भी मुशावरत ज़रूरी है। जो राजा रियाज साहब हैं अपोजिशन लीडर, वो तो एक फेज 7 के लिए अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत की जाएगी, लेकिन असल जो फैसला होना है वो आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान होना है। तो अभी मौलाना को भी कहा जा रहा है कि प्रॉपरली कोई एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जो लंदन में जो दुबई में मुलाकातें हुई हैं उनके बारे में, तो मौलाना को पहले भी रिजर्वेशन थे। पहली मुलाकात पे भी मौलाना ने एहतजाज किया था, वज़ीर आज़म उसके साथ मुलाकात भी की थी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के आए थे कि मुझे एतमाद में नहीं लिया जा रहा। भाई मैं बड़ा स्टेक होल्डर हूँ, PDM का सरबराह हूँ, और मुझे बताया ही नहीं जा रहा कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान क्या डिस्कस हुआ है। मीडिया में खबरें पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट हो रही है, तो उस पर वज़ीर आज़म ने उनको फिर एतमाद में लिया था। अभी जो मुलाकात हुई है इसके बारे में भी यकीनी तौर पर मौलाना को एतमाद में लिया जाएगा। तो ये 3 जमातें हैं जो मैटर कर रही हैं, जिनके दरमियान जिनके सरबराहान के दरमियान फैसला होना है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।